नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनदीप चौहान। आप लोग मुझे एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान के नाम से जानते हैं। बहुत सारे वीडियोस में, रील्स में या पॉडकास्ट में आपने मुझे शायद देखा होगा। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी की एक मेजर ब्रांच के बारे में, जहाँ पर लोग जेमस्टोन्स यानी कि रत्न और उपरत्न के बारे में लोगों को सजेशंस देते हैं या लोगों को गाइड करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक टाइम पर जाकर जेमस्टोन का ही आपको पिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस पूरी वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें या ऐसी बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी कुंडली के बारे में जो जेमस्टोन से जुड़ी हुई हों वो आपको बताऊं, और आप फ्यूचर में किसी भी पर्सन से कोई भी गलत जेमस्टोन आप ना लें। आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में और उपरत्नों के बारे में, यानी कि ज्योतिष में रत्नों को क्यों यूज़ किया जाता है या इनका इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से ये काम करते हैं, और कौन सी राशि वाले या किस तरह के ग्रहों के साथ किस तरह के रत्न या उपरत्न जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि रत्न की जब हम बात करते हैं या उपरत्न की जब हम बात करते हैं तो इसका यूज़ क्या होता है और क्यों ये रेकमेंड किए जाते हैं या क्यों बताए जाते हैं। जब हम किसी भी प्लैनेटरी कंडीशंस को जब एनालाइज करते हैं, किसी चार्ट में जब हम देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट आपको किसी भी पर्टिकुलर वे में एक स्पेसिफिक रिजल्ट को दे सकता है और उसको एनहांस करने की ज़रूरत हो, तब जेमस्टोन्स आपको पहनाए जाते हैं। या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में आपके लिए जैसे कुछ मेडिकल के इश्यूज़ हों या आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो उन चीज़ों को किसी स्पेसिफिक पेरेंट को स्ट्रेंथ देकर या उसको स्ट्रॉन्ग करके तब आपको ऐसे जेमस्टोन्स पहनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के हाथ में फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहना देखा होगा या मोती पहना देखा होगा, जो वाइट कलर का पर्ल होता है, उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। सेम वे में जैसे आपने ग्रीन कलर का स्टोन जिसको एमरल्ड या पन्ना बोला जाता है, ये मोस्ट कॉमन है जो आप लोगों ने लोगों में देखे होंगे। अब कॉमनली जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो उसके एक फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी ग्रह आपके लिए उच्च राशि में बैठा है या स्व राशि में बैठा है या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है या फिर अच्छे घरों में बैठा है या फिर वो ग्रह आपके लिए योग कारक या अति योग कारक अगर होकर बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जेमस्टोन्स रेकमेंड किए जाते हैं कि आपकी लाइफ के कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो हैं वो आपके लिए इन्हेंस हों। दूसरी जो पैरामीटर जो होता है उस कंडीशन में, जैसे आपके दूसरे घर के लॉर्ड जिसको धनेश कहा जाता है, या 10वें घर के लॉर्ड जो आपके कर्मेश होते हैं, या 9th लॉर्ड जो आपके भाग्येश होते हैं, इनके भी जेमस्टोन्स आपको रेकमेंड किए जाते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजी की ऐसी पद्धतियां हैं जहां पर आपके स्पेसिफिक ट्राइन्स को एक्टिवेट किया जाता है, जैसे फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th हाउस या सेकंड, सिक्स्थ या 10th हाउस, इस तरह के ट्राइन्स होते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कुंडली किस तरह की है और आपके ग्रह किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं। समटाइम्स आपको ऐसे भी रेकमेंड किया जाता है कि आपकी कुंडली में जो आपके लग्नेश हैं, यानी कि जो फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड होंगे, उनके भी जेमस्टोन आपको रेकमेंड किए जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आपकी कुंडली में जो लग्नेश है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होने चाहिए। ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली किस तरह से है, आपके किस तरह के ग्रह चल रहे हैं या आपके कुंडली के ग्रहों के कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं। इसी चीज़ में बहुत सारे टाइम में ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि आपको गलत जेमस्टोन भी रेकमेंड कर दिए जाते हैं। जैसे आपकी कुंडली में फॉर एग्जांपल अगर सूर्य और राहु का योग है, तो आपको राहु का जेमस्टोन जो है जिसको गुमेद कहा जाता है वो आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर फॉर एग्जांपल अगर राहु और चंद्र का योग है तो भी आपको राहु का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। ऐसी ही कंडीशन में चंद्रमा 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस अगर यहाँ पर भी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी चंद्रमा का जेमस्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में लगन में हो तो भी आपको चंद्रमा का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में आप ऐसे ग्रहों के मेटल्स को पहन के इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इनकी पावर को बढ़ा सकते हैं। अब अगर मान लो कि आपने ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली में ग्रह खराब है और आपने उसका जेमस्टोन पहन लिया, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत ये होगी कि जैसी स्टेट यानी कि जैसी स्थिति में ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है वो वैसी ही पावर को एनहेंस करेगा। सेम कंडीशन में जैसे मंगल किसी की भी कुंडली में 8वें घर में हो, वो राहु के साथ हो या शनि के साथ हो या अकेला हो, और ऐसी कंडीशन में अगर मंगल का स्टोन अगर पहन लिया जाए, जिसको हम मूंगा या फिर कोरल के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मंगल आपको फ़ायदा देने की बजाय मंगल आपको नुकसान करना शुरू कर देगा। ऐसी कंडीशन में मंगल आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है, मंगल एक्सीडेंट्स भी करवा सकता है, मंगल बड़े बड़े लॉसेस भी करवा सकता है, मंगल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट भी करवा सकता है, और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन भी कर सकता है। ये थी एक बेसिक सी जानकारी ग्रहों के बारे में कि ग्रहों की कंडीशंस किस तरह से जज की जाती हैं और कैसे कैसे आपको ग्रहों के जेमस्टोन्स, जिसको हम रत्न या उपरत्न के नाम से जानते हैं, ऐसी चीज़ें आपको रेकमेंड की जाती हैं। अब दो तरह की चीज़ें हैं इस चीज़ में। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं तो वो जेमस्टोन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आज की डेट पर अगर आप कहीं से भी कोई भी जेमस्टोन अगर आप लेते हैं, तो ओरिजिनल जो माइंस हैं, जिस टाइम पे जेमस्टोन की चीज़ें या मान लो कि रत्नों को जिस टाइम पे रेकमेंड करना शुरू किया गया था, उस टाइम की जो माइंस हैं वो मोस्टली आज की डेट पे माइंस सभी की सभी बंद हो चुकी हैं। या फिर यूँ बोल लो कि ओरिजिनल जेमस्टोन आज की डेट पे मार्केट में
अवेलेबल नहीं है या कम से कम अवेलेबल है या फिर कॉमन लोगों के बजट से बाहर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ एक पन्ने की बात करते हैं जिसको हम एमरल्ड के नाम से जानते हैं, तो वो जेमस्टोन जो है ये सबसे बेटर जो है वो अफ़गानिस्तान से आता है। अफ़गानिस्तान में एक जगह है पंजशीर, वहाँ का जो एमरल्ड है वो सबसे ज़्यादा महँगा है। उसके बाद सेकंड क्वालिटी आती है कोलंबिया की, देन ज़ाम्बिया की, इसके बाद ब्राज़ील का आता है, देन आफ्टर इंडिया का भी आता है, देन बैंकॉक का भी आता है, मेडागास्कर का भी आता है। इस तरह बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि जेमस्टोन को पहचान पाना, जेमस्टोन को देख पाना, जेमस्टोन की एक्चुअल सर्टिफ़िकेशन हो पाना, ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। लेकिन फिर भी जो भी जेमस्टोन्स हम मार्केट में पहनते हैं, ये मार्केट से लेकर जो पहनते हैं या जो भी चीज़ें हम करते हैं, उनका असर तो ज़रूर होता है। किसी का कम होगा या किसी का ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। जब भी हम कंपेयर करते हैं जेमस्टोन को या रेमेडीज़ को या पूजा-पाठ को, तो इन चीज़ों में जब हम नॉर्मल भाषा में अगर इसको समझें, तो नॉर्मल भाषा में जैसे हम घर का कोई टोटका कर रहे हैं बुखार उतारने के लिए, एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हमने किसी डॉक्टर के पास गए और हमने वहाँ पे जाके मेडिसिन बाय कर ली, तो मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन को टाइम लगेगा उतनी देर में। और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है आपका जेमस्टोन। यानी कि जेमस्टोन की जो पावर है, आप जितने मंत्र जाप करेंगे या पूजा पाठ इकट्ठे करके जो आप अपना पावर गेन करेंगे या अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे या प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जेमस्टोन इंस्टेंट बेसिस पे पूरा करता है। तो जेमस्टोन असर ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए और जिसने आपको रिकमेंड किया है, उसकी असेसमेंट इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि वो चीज़ें आपको जब भी कोई पर्सन बताए, वो चीज़ें आपको असर करनी चाहिए। आप 99% लोगों से जाकर पूछ लीजिए कि पुखराज क्यों पहनना है, पन्ना क्यों पहनना है, लाइफ में क्या चेंजेस आए? उनके पास होगा कि पंडित जी ने बताया था इसलिए पहन लिया। इवन दो अगर कोई पर्सन कोई हाउसवाइफ है या कोई भी पर्सन स्टूडेंट है, तो उसको 10th लॉर्ड का, 9th लॉर्ड का बिना वजह के पहना दिया जाता है, लेकिन उसको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि उसकी लाइफ में फ़र्क क्या आएगा उन चीज़ों से और इम्पैक्ट क्या आएगा। अब हम बात करते हैं ग्रहों के रत्न और उपरत्न के बारे में, यानी कि अगर आप किसी ग्रह का ओरिजिनल अगर रत्न नहीं पहन सकते हैं, तो उपरत्न यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है और कौन-सा ग्रह किस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ग्रह की कैसी है। जैसे आपके घर में चंद्र ग्रह की यानी कि मून की अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में, तो चंद्र आपकी जो मेंटल स्टेट है, आपकी जो विचारधाराएँ हैं या आपकी मन की शांति है या आपके मदर से रिलेशंस हैं या फिर आपके घर में जो शांति होती है, उन सब चीज़ों के कारक हैं। प्लस कैश लिक्विडिटी जो आपको आती है, जो कैश का जो रास्ता है, वो भी चंद्र आपके लिए दिखाता है। प्लस कहीं न कहीं चंद्र आपके घर में आपकी दवाइयों के या फालतू के खर्चे का भी कारक है। तो चंद्र के जेमस्टोन की जब हम बात करते हैं, चंद्र के रत्न की बात करते हैं, तो चंद्र के लिए आपको मोती पहना जाता है। अब मोती में डिफ़रेंट क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो साउथ सी पर्ल एक आता है या फिर कल्चर्ड पर्ल आता है, एक हैदराबाद से भी एक पर्ल आता है, ऑस्ट्रेलियन मोती भी एक आता है। हर एक मोती की अलग-अलग क्वालिटी है और इसमें कलर्स का भी वेरिएंस होता है। जैसे कहीं पर आपको वॉयलेट कलर का मोती भी मिलेगा, बैंगनी कलर का, पिंक मिलेगा, रोज़ गोल्ड मिलेगा, गोल्डन कलर का मिलेगा, व्हाइट कलर का मिलेगा, तो वो प्लैनेटरी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। मोती भी अगर आप ओरिजिनल लेने जाओगे, जो एक्चुअल में नेचुरल है, जिसको कल्चर्ड तरीके से नहीं बनाया गया या फिर लैब में क्रिएट नहीं किया गया, जो प्लांटिंग के थ्रू होता है। अगर आप ओरिजिनल लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर ये प्रेफ़र नहीं कर सकते तो इसका अल्टरनेटिव एक क्रिस्टल आता है जिसको हम मून स्टोन बोलते हैं, तो ये भी पहना जा सकता है, लेकिन चंद्र का जेमस्टोन पहनना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर आपकी कुंडली उसको सपोर्ट नहीं करती तो। चंद्र इतना डेंजरस प्लैनेट है कि अगर इसका जेमस्टोन अगर सही तरीके से एनालाइज़ किए बिना पहना जाए, तो ये आपको सुसाइडल अटेम्प्ट्स या सुसाइडल थॉट्स तक पहुँचा जाएगा। यानी कि चंद्र को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपके अगर थॉट प्रोसेस नेगेटिव होना शुरू हो गए या आपके लिए वैसा एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट हो गया, तो ऑटोमैटिकली ये जेमस्टोन आपको फ़ायदे के बजाय एक बहुत डार्कनेस में ले जाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो होता है बुध। अगर हम प्लैनेटरी कैबिनेट की अगर हम बात करें तो उसमें सूर्य, चंद्र फिर बुध आता है तीसरा प्लैनेट। इस कंडीशन में बुध जो होता है हमारे लिए बुद्धि का कारक है, हमारी एजुकेशन का कारक है, जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका कारक है और आपकी एजुकेशन में जितने भी आपके अचीवमेंट्स होंगे, यानी कि जितने भी आप इंटेलिजेंस के थ्रू जो चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, वो सारी चीज़ें बुध के थ्रू होती हैं। एक एजुकेशन का फील्ड आपका जैसे क्लियर होता है, तो उसके बाद स्पेसिफिकली बुध आपके लिए बिज़नेस, आपकी कम्युनिकेशंस, इन सब चीज़ों का कारक बन जाता है। प्लस बुध आपके लिए आपके घर में आपकी बहन, आपकी कम्युनिकेशन, इन चीज़ों का कारक भी होता है। बुध की अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन पे, तो बुद्धि हर किसी को चाहिए। हर कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी मेमोरी फ़ास्ट हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हों, वो किसी को भी अपनी बात करने के तरीके से इम्प्रेस कर पाए। तो बुध का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी दिनचर्या में हर जगह पे, क्योंकि हमें याददाश्त भी बुध से ही मिलती है।
अब बुध के जेमस्टोन की अगर हम बात करें तो बुध का, जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में बोला है कि बुध के जेमस्टोन जो है वो एमरल्ड है, और एमरल्ड की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ जो हैं जहाँ जहाँ से आता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। पन्ना या एमरल्ड, ये दोनों चीज़ें इसी ग्रह की हैं, बुध की हैं। इसको चांदी में पहना जाता है और राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है बुधवार के दिन, और फीमेल्स इसको लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में चांदी में पहनती हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ सकती हैं, ओवल आ सकती है, रेक्टेंगुलर आ सकती है, स्क्वायर आ सकती है, तो हर एक चीज़ का एक अलग रोल है, अलग मीनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। अगर आपको ये किसी भी तरह से, अगर ये जेमस्टोन आपके बजट में नहीं आता, तो इसका ऑल्टरनेटिव जो स्टोन होता है वो होता है एवेंचुरियन या फिर ग्रीन ऑनेक्स। तो दोनों में से कोई भी जेमस्टोन आप पहन सकते हैं अगर आपको आपकी कुंडली अलाउ करती है, या आपको किसी भी तरह से ये जेमस्टोन अगर बेनिफिट दे सकता है तो। अगेन बुध भी एक ऐसा ग्रह है कि अगर इसका जेमस्टोन गलत तरीके से पहना जाए या आपको ये सूट नहीं करता हो, तो ये भी आपको सुसाइडल थॉट तक ले जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध आपकी मेमोरी का कारक है, और जो चीज़ें आपके दिमाग में एक बार बैठना शुरू हो गई वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ये एनहेंस कर देगा, क्योंकि वो चीज़ें ये सेव करता रहेगा आपके माइंड में। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपकी कुंडली में आपके पराक्रम का कारक होता है, आपके ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं उनका होता है। प्लॉट्स जैसे हम लेते हैं या लैंड्स बाय करते हैं उनका कारक होता है। इसके अलावा जितनी भी आपकी करेज है किसी भी काम को इनिशिएट करने की, किसी चीज़ के लिए आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें आपको मंगल देता है। प्लस मंगल आपके भाई का कारक भी है, और कहीं ना कहीं मंगल आपके बिजनेस पार्टनर्स को भी कनेक्ट करता है। तो मंगल की कंडीशंस में जब आपको मंगल को देखना है तो मंगल आपकी कुंडली में सबसे स्ट्रांग आपकी कुंडली में होता है जब वो स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, या उच्च राशि में हो। इसके अलावा मंगल की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में है, 10th हाउस में है, तो भी मंगल को स्ट्रांग माना जाता है। मंगल सबसे ज़्यादा खराब चौथे घर में, छठे घर में और 8वें घर में होता है, और मंगल 12वें घर में भी बुरे असर देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में उसको अच्छा भी कहा गया है 12वें घर में। अब अगर आपकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष भी बने, या मंगल की बात हो रही है तो थोड़ा सा मांगलिक दोष भी इसमें बात कर लेते हैं। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में 12th हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, फोर्थ में बैठा है, सेवन्थ में बैठा है या 8th में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन पे आपको मांगलिक कहा जाएगा, आपकी कुंडली मांगलिक होगी। मांगलिक होने की कंडीशन में मंगल अगर 8वें घर में बैठा है या फिर मंगल 12वें घर में अगर बैठा है, तो ऐसी कंडीशंस में मंगल का जेमस्टोन कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इन एनी केस मंगल यहाँ पर बैठकर आपको नुकसान ज़्यादा ही करेगा, चाहे वो किस मर्जी राशि का हो। मंगल का जो जेमस्टोन जो होता है वो होता है कोरल, यानी कि मूंगा। मूंगा जो होता है वो बेसिकली एक वुड तरह का एक चीज़ होती है जो समंदर के अंदर से निकलती है, उसी को ट्रीट करके बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है। मंगल के जेमस्टोन में कोरल की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे इटालियन भी चलता है, इंडियन भी चलता है, ऑस्ट्रेलियन भी आता है, अमेरिकन भी आता है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट तरह की। इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे अगर आपकी कुंडली में मान लो मांगलिक दोष है तो आपको डिफरेंट शेप सूट करेगी। अगर आपका मंगल जो है आपके लिए योग कारक, अति योग कारक है, तो आपको डिफरेंट शेप सूट करेगी। ऐसे ही मंगल से डिफरेंट डिफरेंट तरह के अगर आपको काम लेने हैं तो मंगल की जो जेमस्टोन की शेप है वो चेंज होती रहेगी। प्लस ये जेमस्टोन जो है इसको चांदी में भी पहना जा सकता है, इसको सोने में भी पहना जा सकता है, लेकिन इसको पीतल में नहीं पहना जा सकता। अब इस जेमस्टोन को अगर आप पहनते हो और आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब है, तो मंगल के एक्सट्रीम खराब रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। इंस्टेंट बेसिस पे रिजल्ट मिलेंगे जो भी चीज़ें होंगी, चाहे आपकी कुंडली उस टाइम पे उन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है वैसे इवेंट्स को या नहीं कर रही। जो कोरल जो जेमस्टोन है या मूंगा जो है, इसका ऑल्टरनेटिव की कंडीशंस नहीं आती, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जेमस्टोन नहीं होता। तो नॉर्मली जो भी लोग पहनते हैं वो नॉर्मल क्वालिटी का ही पहन लेते हैं। बृहस्पति, जुपिटर, गुरु, यानी कि हमारी कुंडली में जो 5वां ग्रह जो होता है उसको हम इन 3 नामों से जानते हैं, या किसी भी अदर लैंग्वेज में भी अगर आप बात करेंगे तो यही 3 नाम हम यूज़ करेंगे। बृहस्पति को नैसर्गिक तौर पर यानी कि परमानेंट कंडीशन पर हमारे भाग्य का कारक कहा गया है, और बृहस्पति को बाय डिफ़ॉल्ट जीव कारक कहा गया है, क्योंकि ये ही ग्रह है जो ऑक्सीजन का कारक है, जिसकी वजह से इस धरती पर हर कोई जीव जीवित है। तो बृहस्पति को ठीक रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि बृहस्पति को अगर गलत तरीके से पावर दी जाए, अगर बृहस्पति गलत जगह पर है या पीड़ित स्थिति में है और बृहस्पति का जेमस्टोन अगर पहन लिया जाए, तो आपको लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, आपको डायबिटीज़ इंक्रीज होने की प्रॉब्लम, या फिर आपके भाग्य से जुड़े हुए आपके साथ धोखे, या फिर आपके फैमिलीज़ में डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें बृहस्पति ही अकेला कर सकता है, चाहे बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो। अब बृहस्पति के जेमस्टोन की अगर हम बात करते हैं तो बृहस्पति का जो जेमस्टोन है वो पुखराज होता है, जिसको हम सफ़ायर के नाम से जानते हैं, येलो सफ़ायर के नाम से। येलो सफ़ायर जो है ये ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, जिसको सिलोनी के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं।
इसके अलावा जयपुर का भी आता है, बैंकॉक का भी आता है, जो ग्लास फील्ड होते हैं। देखने में पीला स्टोन होता है लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में वो ओरिजिनल जेमस्टोन नहीं होता है। इसको पहनने से भाग्य इंक्रीज होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कौन से घर का कारक होकर कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर ओरिजिनल जेमस्टोन की अगर बात करें हम पुखराज की, यानी कि येलो सफ़ायर की, तो इसको ओरिजिनल की कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द प्रीशियस जेमस्टोन्स में आता है। और अगर ये जेमस्टोन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप इसका ऑल्टरनेटिव, जिसको हम सुनैली या सुनैला के नाम से जानते हैं, वो आप ऑल्टरनेटिव पहन सकते हैं। दोनों के ही आपको, अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, फीमेल है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में पहनना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन योर वेट, कि आपका वेट कितना है, उसके हिसाब से आप इसको गुरुवार के दिन बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करके आप इसको पहन सकते हैं। शुक्र ग्रह, यानी कि हमारी लाइफ में जितना भी कंफर्ट, जितना भी पैसा या जितनी भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में जब गेन करते हैं या कंफर्ट से एंजॉय करते हैं या लग्जरी करते हैं, लग्जरी को एंजॉय करते हैं, गेन करते हैं, पैसा, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टीज़, रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपकी मैरिड लाइफ, ये सारी चीज़ें शुक्र से संबंधित होती हैं। शुक्र ग्रह की अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें, अगर आपको शुक्र को एनालाइज़ करना है कि शुक्र आपकी कुंडली में कैसा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एनालाइज़ करिए कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें पीड़ित स्थिति में जा रही हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस में जा रही हैं, या फिर ये अच्छी कंडीशन में जा रही हैं। जब भी आपको ये चीज़ें पीड़ित मिलेंगी, इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी कुंडली में आपका शुक्र पीड़ित है। ये तब भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं जब आपकी वाइफ़ या आप खुद बीइंग फीमेल आप बीमार रहती हैं, तो भी आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा। अब ऐसी कंडीशन में शुक्र का जो स्टोन होता है, उसको सबसे पहली जो प्रेफ़रेंस दी गई है वो डायमंड को दी गई है। अब डायमंड अगर आप कॉमनली 1 कैरेट का भी अगर लेंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो ओपल दिया गया है। ओपल भी अगर आप देखेंगे तो उसमें फायर्स का चक्कर होता है, यानी कि एक सिंगल साइड फायर है, डबल फायर है। ऑस्ट्रेलियन आप प्रेफ़र कर रहे हैं या कोई और प्रेफ़र कर रहे हैं, या डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी आपके पास है। तो जब आप उसको भी पहनेंगे तो उस कंडीशन में भी बजट का इशू हो जाता है, क्योंकि ओपल भी बहुत कॉस्टली स्टोन है। अगर ओपल भी आप प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में एक सफ़ेद मूंगा आता है, वो आप पहन सकते हैं। ओपल का जेमस्टोन आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं, रोज़ गोल्ड में भी पहन सकते हैं, वाइट गोल्ड में भी पहन सकते हैं, और इसको आप चांदी में भी पहन सकते हैं। ओपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स हैं। अगर आपको ये इंडेक्स फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में यहाँ पर पहनना है तो इसका असर अलग होगा। यहाँ पहनोगे शनि की फिंगर में असर अलग होगा, यहाँ पर पहनोगे असर अलग होगा, यहाँ पे पहनोगे अलग होगा। इन चारों उंगलियों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिजल्ट के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए ओपल को पहना जा सकता है। ओपल के भी मैंने आपको, यानी कि शुक्र के जेमस्टोन के भी मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्सिट्यूट्स बताए हैं। शुक्र के जेमस्टोन को शुक्रवार के दिन शुक्र के बीज मंत्र का जाप करते हुए आपको पहनना चाहिए, और सेम डे आपको कुछ ना कुछ सफ़ेद रंग की मिठाई मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को चढ़ानी चाहिए। शनि देव की अगर हम बात करें, इनको कर्म फल दाता कहा गया है। जो भी आपके कर्म हैं, उनके जो रिजल्ट आपको हैं, जो उसका फल है, वो शनि देव आपको देते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर बार-बार अगर दिक्कतें आ रही हैं, आप बार-बार प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपकी जॉब छूट जाती है, आपके अपने बड़े भाई से चीज़ें नहीं बनती, आपके ऊपर बार-बार लिटिगेशंस हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है। शनि के पीड़ित होने की कंडीशन में आपको शनि को सबसे पहले देखना ज़रूरी है, और शनि का जेमस्टोन जो है वो नीलम होता है, जिसको हम ब्लू सफ़ायर के नाम से भी जानते हैं, और इसका अल्टरनेटिव होता है इंद्र नीली, जिसको नीली के नाम से भी जाना जाता है। देखने में सेम होता है। अगर दोनों जेमस्टोन्स की अगर हम बात करें, इसको मिडिल फिंगर में मेल्स राइट हैंड में और फीमेल्स लेफ्ट हैंड में पहनती हैं। इसको चांदी में भी पहना जा सकता है, इसको सोने में भी पहना जा सकता है। शनिवार के दिन इसको पहनना होता है, लेकिन ये इतना ही डेंजरस जेमस्टोन है कि अगर कोई बंदा इसको एनालाइज़ कर भी पाए, शनि उच्च का है, नीच का है आपकी कुंडली में, कहीं पर अच्छी जगह पर भी बैठा है, तो ये इकलौता ऐसा जेमस्टोन है जो मृत्यु योग भी साथ में जगाता है, और इसका रिज़ल्ट इंस्टेंट होता है। अगर तो आपको ये सूट कर रहा है, आपकी कुंडली में शनि अगर इस जेमस्टोन को अगर सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये सूट कर गया, तो ये दिनों में ही आपको राइज़ करवाएगा। शनि के जेमस्टोन की, ब्लू सफ़ायर की अगर हम बात करें, कश्मीर की एक माइन्स है जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है, बंद पड़ी है। उस जेमस्टोन की बात करें तो उसकी 1 कैरेट की कीमत ही 2 से ढाई करोड़ होगी, यानी कि वो इतना ज़्यादा कॉस्टली है। आपने अमिताभ बच्चन के हाथ में भी देखा होगा, उन्होंने 2 नीलम पहन रखे हैं अपनी मिडल फिंगर में। सेम कंडीशन पे जो अल्टरनेटिव जेमस्टोन है, सॉरी अल्टरनेटिव जो क्वालिटीज़ हैं, वो श्रीलंका से सिलोनी आता है, जो सिलोनी के नाम से फ़ेमस है। देन अगेन बहुत सारी अलग-अलग माइन्स का आता है। लेकिन सबसे हाई क्वालिटी जो है वो इंडिया में कश्मीर का है, इसलिए कश्मीर की भी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है कि माइन्स वहाँ पे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है, इसी का अगर अल्टरनेटिव की बात करें तो अल्टरनेटिव भी श्रीलंका से आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है।
पहनने को पहन सकते हो, लेकिन मोस्ट डेंजरस जेमस्टोन्स में से एक है। सूट कर गया तो एक दिन में राजा, और नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद भी कर देगा। तो कलयुग का हीरो यानी कि राहु, अगर राहु की बात करें तो सब लोगों ने रील्स बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारे लोगों ने चीज़ें समझी भी हैं। तो कलयुग का ये जो मोस्ट एक्टिव प्लैनेट है, जिसको हम बात करते हैं, जिसको जानते हैं हम राहु के नाम से, अगर इसकी बात की जाए तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको किसी भी तरह की चीज़ों को इंस्टेंट अचीव करवा सकता है, या एकदम से आपको हाइट से ज़ीरो नीचे भी गिरा सकता है। राहु की कंडीशंस के साथ जब हम चलते हैं तो राहु, केतु और शनि एक फिक्स्ड रूल है। अगर आपने इन तीनों का कोई भी जेमस्टोन पहन रखा है तो सूर्य का रूबी और जो मोती है चंद्र का, ये दोनों जेमस्टोन इन तीनों जेमस्टोन्स के साथ नहीं पहने जा सकते हैं। तो एक टाइम पे आप या इसका पहनेंगे या उसका पहनेंगे। दोनों कंडीशंस में जब आप बात करोगे तो राहु, केतु, शनि एक अलग कैटेगरी के ग्रह हैं और सूर्य और चंद्र एक अलग कैटेगरी के हैं, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा नहीं पहना जाता। वापस आते हैं राहु के ऊपर। तो राहु जो है आपकी लाइफ में सडन गेन्स के लिए, सडन बेनिफिट्स के लिए होता है। अब राहु को जज कर पाना बहुत इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में जब किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह की पावर को सक कर लेता है अपने अंदर। राहु की यही खासियत है कि राहु उसको बढ़ाएगा, लेकिन अपने तरीके से बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में भी शुक्र और राहु का अगर कॉम्बिनेशन हो, शुक्र अगर सेक्सुअल लाइफ है तो राहु उस चीज़ को एनहेंस करेगा, यानी कि ऐसे इंसान में सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। उस बंदे में, हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उसके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चलता होगा, ऐसी चीज़ें चलती होंगी। इर्रेस्पेक्टिव किस एज का है, किस जेंडर का है, किस कलर का है, किस कंट्री का है, हार्डली मैटर्स। ऐसे ही कंडीशन में राहु जब भी सूर्य के साथ हो, चंद्र के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो राहु का जेमस्टोन कभी भी नहीं पहनना चाहिए। राहु का जो जेमस्टोन है इसको हम जानते हैं गोमेद के नाम से, और गोमेद बहुत ज़्यादा महंगा स्टोन नहीं है। ये अफगानिस्तान से भी आता है, मेडागास्कर से भी आता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट और माइन से भी आता है। तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप चाहो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का अगर आप लोगे तो भी आपके बजट में आ ही जाएगा। इसको मिडिल फिंगर में पहना जाता है, मेल्स के लिए राइट और फीमेल्स के लिए लेफ्ट में। और इसको पहनने का दिन शनिवार होता है, क्योंकि ज्योतिष में राहु को शनि समान और मंगल को केतु समान कहा गया है। ऐसी कंडीशन पे जब भी आपको ये पहनना है, राहु के बीज मंत्र का जाप शनिवार के दिन करके फिर आपको ये पहनना है। केतु अंतिम ग्रह, अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें, केतु को अंतिम ग्रह माना गया है, और केतु आध्यात्म का ग्रह है, केतु मोक्ष का ग्रह है। जब केतु को अंडरस्टैंड या एनालाइज किया जाता है तो केतु को सबसे पहले इस चीज़ से देखा जाता है कि केतु किन चीज़ों का कटाव आपकी लाइफ में कर रहा है, यानी कि केतु कैसे ग्रहों के साथ जुड़ा है, किस तरह के रिजल्ट्स आपकी कुंडली में दे रहा है, और केतु कहीं ना कहीं जिस घर में बैठा है वहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ों को भी दिखाता है। केतु का जो जेमस्टोन होता है इसको लेसोनिया के नाम से जानते हैं, और लेसोनिया डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है। जैसे पीला लेसोनिया आता है, काला आता है, ग्रे कलर का आता है। तो हर एक लेसोनिया का एक अलग तरीके से यूज़ है, अलग तरीके से उसका काम है। सेम कंडीशन में केतु के जेमस्टोन को भी मेल्स राइट हैंड में, फीमेल्स लेफ्ट हैंड में, मिडिल फिंगर में पहनते हैं। और इसको पंच धातु में भी पहना जा सकता है, और इसको सोने में भी पहना जा सकता है, इसको चांदी में नहीं पहनते। सेम अगेन आपको बुधवार या गुरुवार के दिन केतु के बीज मंत्र का जाप करते हुए इस जेमस्टोन को धारण करना होता है। और अगेन केतु को, राहु को और शनि को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद ही आपको इनके जेमस्टोन्स को प्रेफर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस पूरी वीडियो में मैंने जितनी भी कोशिश की आप लोगों को जेमस्टोन्स के बारे में बताने की, जेमस्टोन्स के बारे में समझाने की, उन चीज़ों को मैं आपकी तरफ बेटर वे में डिलीवर कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो इन चीज़ों के बारे में, या आपने भी अगर कोई गलत जेमस्टोन पहन रखा है, तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू अबाउट दिस वीडियो ज़रूर लिखिए। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे, कहीं पर भी, सो दैट जिन लोगों के साथ गलत जेमस्टोन का चीटिंग होता है या उनको फ्रॉड एक्टिविटीज़ में उनको वो चेप दिए जाते हैं वैसी चीज़ों पे, उन लोगों का भी बचाव इस कंडीशन में हो सके। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।